क्लास 12th बेटा आज हम एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम एडी करंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि किसी शीट के अंदर अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है विच इज़ कॉल्ड एडी करंट्स। अब इसकी एप्लीकेशंस हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो कि आप स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हो, उसके साथ एक नीडल लगी होती है। तो नॉर्मली अगर नीडल के अंदर एडी करंट और नीडल के साथ प्रोड्यूस ना हो तो वो ऑसिलेट करती रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो ऐसी सिचुएशन में उसमें रीडिंग लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की कॉइल को एक मेटेलिक ब्लॉक के ऊपर वाइंड करते हैं। तो इस वाइंडिंग की वजह से मेटेलिक ब्लॉक के अंदर जो है एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो जिस वजह से एडी करंट जो है उसको मूव करने से रोकते हैं। डेट्स वाई कि जो ऑसिलेशंस हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग लेना जो है वो आसान हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की। ये भी लगभग उसी तरह का ही प्रोसेस है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक कॉइल है, कॉइल के अगर दोनों एंड पॉइंट्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उसकी लूप कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और जिस वजह से उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो रुक जाती हैं। तो अगर कोई भी आपके पास मीटर है उसके अंदर ऑसिलेशंस चलती जा रही हैं तो रीडिंग लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। इस तरह से अगर ऑसिलेशंस हैं तो उसको एक जगह के ऊपर जहां हम उसको रोकना चाहते हैं तो वहां पर हम इसकी दोनों वायर्स कॉइल की जो हैं आपस में जोड़ देंगे, जिसकी वजह से एडी करंट को एक पाथ मिल जाएगा और एडी करंट जो है वो अपोज करेंगे फर्दर मोशन को, फ्लक्स को चेंज होने में। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर किस तरह से काम करती है, अगर आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक ब्लॉक को रख देते हो, तो उस ब्लॉक की कोशिश रहती है कि वो उसके साथ ही रोटेट करे। मैग्नेटिक जो उसके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और एडी करंट्स हमेशा कोशिश उनकी यही रहती है कि वो फर्दर जो है उसके जो फ्लक्स को चेंज होने से रोकते हैं। यही कारण है कि वो उसके साथ ही रोटेट करना शुरू कर देते हैं। इंडक्शन फर्नेस भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है कि किसी अगर मेटेलिक ब्लॉक में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो करंट जब ज़्यादा फ्लो करेगा तो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो वही हीट जो है इंडक्शन फर्नेस में यूज़ होती है। सिमिलरली आपके पास डायाथर्मी है। डायाथर्मी क्या होता है कि अगर हीट ट्रीटमेंट अगर किसी को चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में आप एडी करंट्स प्रोड्यूस करते हो उस शीट के अंदर और जिसकी वजह से वो शीट जो है वो गर्म हो जाएगी। बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर में क्या होता है कि एक छोटा सा मैग्नेट जो है व्हील के साथ अटैच रहता है। तो जब व्हील घूमता है तो वो मैग्नेट भी घूमेगा और उसके पास ही एक छोटा सा आपके पास एल्यूमिनियम का सिलेंडर अटैच रहता है। तो अगर मैग्नेट घूमेगा और उसका जो एल्यूमिनियम का सिलेंडर है वो उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और एडी करंट्स की जो कोशिश होती है वो अपोज करेगा मोशन को। अब मोशन को तो अपोज नहीं कर पाता बट वो खुद भी साथ में घूमना शुरू कर देता है। उसके साथ एक वायर अटैच रहती है जिसके साथ जो है उसकी जो रोटेशंस हैं व्हील की, उसका इफेक्ट जो है आपके मीटर तक पहुंच जाता है। इसी तरह आपके पास एनर्जी मीटर्स में भी होता है। वहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट्स की वजह से जो है आपकी मीटर्स में रीडिंग्स आती हैं। नीचे इलेक्ट्रिक ब्रेक की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी आपके पास नॉर्मली व्हील जो है वो रोटेट करता रहता है। उसके साथ में मेटेलिक ब्लॉक जो लगा होता है, मेटेलिक ड्रम लगा होता है, वो भी रोटेट करता रहता है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से रोटेशन को वो अपोज करता है। रोटेशन को अपोज करने की वजह से गाड़ी में ब्रेक लग जाती है। ट्रेन्स में इस तरह से जो है इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अनडिज़ायरेबल इफेक्ट यहाँ पर मेनली यही है कि इसकी वजह से एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो एनर्जी लॉस होगा, हीट लॉस होगा, तो इसमें आपकी जो है वेस्टेज है। तो दैट्स वाई कि हम जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर हम एडी करंट्स को अवॉइड करने की या डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं।
तो ये आपने एप्लीकेशंस जो हैं पढ़ लेनी है एक बार। इनमें से कोई भी आपके पास एप्लीकेशन जो है 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकती है, तो अच्छी तरह से बेटा करना है इसको।